Welcome back, students, and today we again continue with 4.2 exercise of quadratic equation. And first question of that exercise has been done, and I hope you have enjoyed that session. And now we will continue with 4.2 exercise of chapter quadratic equation, and let us see. ये पहला क्वेश्चन हमने कर लिया था 4.2 एक्सरसाइज का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, ये सेम क्वेश्चन हैज बीन रिपीटेड इन नेक्स्ट एक्सरसाइज, तो मैं ये क्वेश्चन उसके साथ लेने वाला हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं उसके साथ लेने वाला हूँ। मतलब इस क्वेश्चन में दो एग्जांपल्स हैं, तो उनको मैं तीनों फॉर्मूले के साथ समझाऊंगा एक साथ। तो ये क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर ये दो पार्ट थे, उसके थर्ड क्वेश्चन शुरू करते हैं डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 2 के जो दो पार्ट हैं वो 4.2, 4.3 और 4.5 के दोनों एग्जांपल लेके एक साथ सॉल्व करवाएंगे एक एक चीज, बिकॉज दिस इज अ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लास। अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस इज अ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लास, नॉट सॉल्यूशन सॉल्विंग क्लास। वी हैव गॉट नंबर ऑफ सोर्सेज वेयर वी कैन गेट द सॉल्यूशन। हमको सॉल्यूशन मिल सकता है, और हो सकता है आप बोले सर आप धीमे धीमे पढ़ा रहे हैं या ऐसा पढ़ा रहे हैं वैसा पढ़ा रहे हैं। मैं अपना सॉल्यूशन पे बेस्ड काम कर रहा हूँ। आई एम गिविंग यू हाउ टू मेक सॉल्यूशन, आई एम गिविंग यू दैट थिंग। तो देखो क्या क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है फाइंड द टू नंबर्स वो सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। क्वेश्चन जो 2 है, थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि लेट द टू नंबर्स बी, लेट द two numbers b x and y। क्या दे रखा है सम सच दैट या लिख देंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या इनका जो सम है वो क्या है 27, और जो इनका प्रोडक्ट है वो क्या है 182। ठीक, अच्छा। सो वी कैन से फ्रॉम दिस y इक्वल्स टू 182 बाई x। रिप्लेस y इन, ये 1 मान लेते हैं, ये 2 मान लेते हैं। क्या मिलेगा मुझे x प्लस 182 x प्लस, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय मैं x कर दूं तो मुझे क्या मिलने वाला है x स्क्वायर 182 27x, और 27 यहाँ पे आ जाएगा। हाँ, यहां तक तो पहला स्टेप कि हमने फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डन कर ली। अब 27 को ऐसे में क्या ब्रेक करूं कि 182 में आ जाए। तो जल्दी से जल्दी आप कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन करके कर सकते हैं, या और कोई तरीका हो उससे कर सकते हैं। तो वही है जो हमने पिछले केस में किया था। क्या जो -27 है इसको कुछ ब्रेक करेंगे कि 182 इंटू, मतलब ए क्या है 1, तो इसको ब्रेक करेंगे क्या आ रहा है देखो 13 और 14, और क्योंकि नेगेटिव है तो हमें माइनस का 14 लेना पड़ेगा, क्योंकि हम ऐड में बिलीव करते हैं। मतलब ये 182 आएगा। अब आप करके देख लो तो क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस -14 प्लस 13x। हमने ऐसे किया था एक्स स्क्वायर -14x प्लस, अच्छा ठीक, दोनों माइनस के होंगे, प्लस तो दोनों माइनस के होंगे क्योंकि हमको ऐड करना है। दोनों माइनस के होंगे, हमको ऐड करना है इसलिए। अच्छा, तो -14x और माइनस ये हो गया। अब मैं ऊपर से इसको मिटा दूं या ऊपर ही करता हूं। तो जब मैं इसको कॉमन लूंगा तो मेरे पास ये कंडीशन बनने वाली है। देखो भाई, मैंने x इसमें से कॉमन लिया, x और x, तो x और -14 बच गया।
अब इसमें से मैं तो यहां से हम लोग 13 कॉमन लेंगे, x माइनस अगेन 14 इक्वल्स टू 0। हाँ, इक्वल टू 0 पक्का लगाना है। तो क्या हो गया, x माइनस 14 और x माइनस 13 का 0। दिस इम्प्लाइज दैट x माइनस 14 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। देयरफॉर x इक्वल टू 14 और x इक्वल टू 13। ये आंसर आ गया। और लास्ट में आप आंसर लिखेंगे जरूर। आंसर द टू नंबर्स आर 13 एंड 14, ये और 14 और 13 एक बार दो नंबर सेम है तो एक ही बार लिख सकते हैं। तो ये तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। देखा आपने, कोई टफ क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, आप यहाँ से y को भी रिप्लेस कर सकते थे, कंडीशन वही आने वाली थी। y को भी रिप्लेस, मतलब x को भी रिप्लेस कर सकते थे, किसी को भी रिप्लेस कर सकते थे आप। अच्छा, मैंने जब लास्ट टाइम में पढ़ा रहा था तो मैंने आपसे बोला था कि मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में 2 वेरिएबल का यूज नहीं करूंगा। 2 वेरिएबल का यूज नहीं करूंगा, क्या मतलब था उसका? देखो, ये भी आंसर बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगर मैं 2 नंबर ऐसे ले लूं, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, पहला नंबर एक्स हो गया, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। देयरफॉर सेकेंड नंबर जो है हमारा, सेकेंड नंबर 27 माइनस एक्स नहीं हो सकता क्या? हो सकता है भाई, हमको पता है ना डायरेक्ट। या सेकेंड नंबर डायरेक्टली 182 ये नहीं हो सकता क्या? डायरेक्टली मतलब कहने मतलब ये चीज समझ में आई क्या बता रहा हूं मैं? एक तो मैंने एक्स वाई से करके दिखा दिया। अगर मैंने लेट ये माना होता, पहला नंबर एक्स है और दूसरा नंबर, क्योंकि दोनों का जोड़ है, दूसरा नंबर डायरेक्टली ले सकता हूँ या दूसरा नंबर डायरेक्टली ले सकता हूँ। तो क्या कहने का मतलब है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। कहने का मतलब ये है, द थिंग इज दैट कि अगर मैंने पहला नंबर एक्स माना तो क्योंकि जोड़ दे रखा है, दूसरा नंबर मैं ये ले सकता हूँ। पहला नंबर मैंने एक्स माना क्योंकि मल्टीप्लीकेशन 182 है, तो दूसरा नंबर मैं ये ले सकता हूँ। मैंने वाई का कोई रोल नहीं किया, मैंने वाई का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं किया। अच्छा, अब देखो, क्योंकि मैंने ऐड का यूज यहाँ कर लिया है, इस इक्वेशन में मैंने ऐड का यूज कर लिया है। अगेन दिस इज अ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लास। मैंने यहाँ पे ऐड का यूज कर लिया है, तो मैं अब यहाँ पे प्रोडक्ट का यूज करूंगा। और क्या लिखूंगा? प्रोडक्ट का यूज करूंगा यहाँ पे। और जब प्रोडक्ट का यूज करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन कितना है? 182 है। तो जब मैं इसको, इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास एक्स स्क्वायर होके उधर जाएगा, माइनस 27x प्लस 182, ये इक्वेशन आएगी। ये इक्वेशन मेरे पास आएगी जो कि सिमिलर इक्वेशन है। देखो, अच्छा, अब क्योंकि मैंने प्रोडक्ट का यूज कर लिया है, मैं यहाँ पे ऐड करूंगा। ऐड का यूज करूंगा क्या? पहला नंबर एक्स था, दूसरा नंबर मेरे पास 182/x है, तो इनका जोड़ कितना आ गया? 27। अब मैं इसमें एक्स स्क्वायर, एक्स का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा? मैं एक्स का मल्टीप्लाई किया तो एक्स नीचे से हट गया और ये एक्स यहाँ पे आया, तो क्या इक्वेशन आ गई? एक्स स्क्वायर माइनस 27x। ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि बच्चों के मन में डाउट रहता है, हमारे सर ने आर डी शर्मा में इसमें ऐसे कराया गया था। ये सवाल मैंने 3 तरीके से बता दिया आपको। देखो, जो पहला इक्वेशन था, पहली कंडीशन थी, वो भी इक्वेशन नहीं आ रही थी। और देखो 182/x भी यूज कर रहे थे हम लोग। अगर कुछ और रिप्लेस करते तो उस तरीके से इक्वेशन आती। तो तीनों केस में इक्वेशन हमारे पास वही आ रही है। तो डरने की बात नहीं है कि वेरिएबल लेना है कि नहीं लेना है, जो अच्छा लगे वो करो। और जो आपको बताता है ऐसे करना है वैसे करना है, वो आपको गलत कर रहा है। हाँ, जब तक क्वेश्चन ना लिखा हो कि केवल एक ही वेरिएबल में करना है, तब तो अलग चीज है। अदरवाइज जो आपके समझ में आता है। इसीलिए देखो, मैंने एक्स वाई लेके भी बता दिया, मैंने सिंगल वेरिएबल में बता दिया और सिंगल वेरिएबल के दोनों केस बता दिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड द टू, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, द टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं, उनका सम का स्क्वायर दे रखा है। क्या दे रखा है, सम का स्क्वायर। सो लेट टू पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव, देखना अब कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, इंटीजर, हाँ इंटीजर लिया हमने, इंटीजर बी एक्स, हाँ कॉन्जिक्यूटिव है। अगर एक एक्स लिया तो एक्स प्लस 1 नहीं हो सकता। हमने एक्स वाई नहीं लिया, देखो यहाँ पे एक्स वाई नहीं लिया, एक्स वाई नहीं लिया क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव दे रखा है। क्योंकि आपको ऐसे भी समझ में आना चाहिए, एक नंबर एक्स है तो एक्स प्लस एक्स 1 होगा, एक नंबर एक्स है तो दूसरा नंबर क्या होगा। तो लेट टू पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स बी एक्स एंड एक्स प्लस 1। अच्छा, अगर एक एक्स है तो दूसरा एक्स माइनस 1 भी हो सकता है, दोनों केस से आप कर सकते हो। ठीक, अगेन तो क्या बोल रहा है, इनके स्क्वायर का सम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनके स्क्वायर का जो सम है वो कितना है, 365 सॉल्व करेंगे तो देखो अच्छा, तो क्या आ गया मेरे पास, 2x स्क्वायर प्लस 2x और ये यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 264। अच्छा, अब क्योंकि पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 के मल्टीपल्स में है तो मैं इसको 2 से डिवाइड कर देता हूँ इक्वेशन, तो ये क्या मिल जाएगी, ये लिखने की जरूरत नहीं है, इतना हर चीज लिखने की जरूरत नहीं है। 182 और हमने 182 पीछे किया हुआ है क्योंकि अब वहां पे क्या 27 था, 182 को 182 ए और सी का मल्टीप्लिकेशन था, यहाँ पर भी ए और सी का मल्टीप्लिकेशन है, माइनस में है और ये यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, 14 पॉजिटिव का और 13 नेगेटिव का, दोनों को जोड़ दें, क्या कर दें, जोड़ दें। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 14x माइनस 13x। अच्छा, तो क्या कर सकते हैं इसको हम लोग, x कॉमन लिया, x माइनस 14, यहाँ पे 13 कॉमन लिया, x जी सॉरी प्लस है, प्लस है तो प्लस रहेगा। तो ओके, अब क्या हुआ, x माइनस 13 और x प्लस 13 इक्वल टू 0। अच्छा, अब आपने ये देखा कि या तो ये 0 होगा और या तो ये 0 होगा। ठीक है, यहां से अगर हमने देखा तो 13 क्या आ गया, प्लस का 13 और x क्या आ गया, तो हमें x की पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। लेट टू पॉजिटिव, क्यों, तो हम इसको छोड़ दें, आंसर आ रहा है, आंसर आ गया, आंसर x की वैल्यू 13 भी होगी, x की वैल्यू माइनस 14 भी होगी। तो यहां लिख देंगे या यहीं पे लिख दें, निगलेक्टिंग एज x इज पॉजिटिव, एज x इज पॉजिटिव, क्या है, x इज पॉजिटिव, x पॉजिटिव है तो क्या है, हम लोग क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, x पॉजिटिव है तो देयरफॉर x को 13 ले लेंगे। और यहाँ ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं, निगलेक्ट x इक्वल टू माइनस 14, निकलना चाहो तो लिख भी सकते हो। हमने इसको निगलेक्ट कर दिया क्योंकि वो नेगेटिव है, किसी भी अपनी लैंग्वेज में बीइंग x इज नेगेटिव कुछ भी लिख सकते हो, मतलब हमने यहाँ पर भी लिख सकते हो। तो x क्या आ गया मेरे पास, 13 आ गया, x मेरे पास क्या आ गया, 13 आ गया। तो जब x 13 आ गया है तो मेरे पास फर्स्ट नंबर 13 आ गया है, तो सेकंड नंबर हमने क्या माना था,
सेकेंड नंबर था 13 प्लस 1 दैट इज 14। तो आंसर क्या हो गया 13 एंड 14। आंसर क्या हो गया 13 एंड 14। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है कि एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल दे रखा है लेस देन इट्स बेस। ये तो बड़ा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। एल्टीट्यूड दे रखा है हमको एक राइट ट्रायंगल का, एल्टीट्यूड दे रखा है, अच्छा तो लेस देन एक कंडीशन दे रखी है। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, एल्टीट्यूड और लेंथ में रिलेशन दे रखी है। तो लेट द बेस हमने क्या ले लिया, बेस बी एक्स, देयरफॉर एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड कितना दे रखा है, एल्टीट्यूड बी एक्स माइनस 7। ऑन द सेम साइड में आपको ये बता दूं, अगर आपने बेस लिया होता, अच्छा बेस एक्स था तो एल्टीट्यूड आपने एक्स माइनस 7 ले लिया। अच्छा अगर आपने एल्टीट्यूड लिया होता, देखो एल्टीट्यूड अगर आपने वाई लिया होता तो बेस क्या हो जाता, तो बेस हमारा हो जाता क्या, वाई प्लस 7। तो कुछ भी क्वेश्चन दोनों तरीके से हो सकता है, ठीक है। ये आपने हम एक ही केस करेंगे। और हाइपोटेन्यूज दे रखा है क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो बेस क्या दे रखा है, बेस अगर एक्स दे रखा है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं बेस एक्स दे रखा है तो एल्टीट्यूड एक्स माइनस, और हाइपोटेन्यूज गिवन है। हाइपोटेन्यूज कितने गिवन है, हाइपोटेन्यूज इज 13। हाइपोटेन्यूज इज 13। तो आप इसे ये क्वेश्चन क्या है एक्चुअली में, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यही तो है। तो बेस का स्क्वायर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, एल्टीट्यूड का स्क्वायर क्या हो गया, एक्स माइनस 7 स्क्वायर, और ये क्या हो गया 13 का स्क्वायर। इसको हम खोलेंगे तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 49 प्लस में आएगा, और ये इधर ये कंडीशन बनने वाली है। इसको हमने सॉल्व किया तो 2x स्क्वायर माइनस 14x और 120, इस इक्वेशन को हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या आंसर आ गया 60। नाउ क्या फैक्टर बन सकते हैं, 12 और 5 फैक्टर बन सकते हैं, 12 और 5। तो हमने डायरेक्ट लिख लिया -12 प्लस 5x माइनस, तो हमने जब x कॉमन लिया तो x माइनस 12, और जब हमने प्लस का 5 कॉमन लिया तो x माइनस 12। देखो 12 ये फैक्टर इस सेम ही आता है, तो इसका मतलब x माइनस 12 और x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास कंडीशन बन गई है। अब यहाँ क्या लिखेंगे, या तो ये 0 होगा और x प्लस 5 0 होगा, -5 और x इक्वल टू 12। तो सिंस साइड कांट बी नेगेटिव, आप नेगेटिव पूरा लिख देंगे, देयरफॉर निगलेक्ट x इक्वल टू -5, निगलेक्ट x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -5 निगलेक्ट कर दिया, निगलेक्टिंग x इक्वल टू -5, देयरफॉर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, देयरफॉर बेस क्या आ गया मेरे पास, बेस आ गया 12, और एल्टीट्यूड क्या आ गया, एल्टीट्यूड आ गया 12 माइनस 5 दैट इज 7। तो ये हमारा पास आंसर हो गया, ये आंसर हमारे पास हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आप लोग ये वाला केस खुद सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला केस आप खुद सॉल्व करेंगे। तो किसी कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, वो पर डे कितने खिलौने प्रोड्यूस करता है उसकी कुछ रिलेशन दे रखी है। तो वही मान लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ क्या, लेट द सर्टेन नंबर ऑफ पॉइंट, लेट द क्या करेंगे हम लोग,
let the number of article produced. Let the number of article produced. Let the number of article produced क्या हो जाएगा, dx x, और क्या लिखा है, therefore cost of article. कॉस्ट ऑफ आर्टिकल क्या दे रखा है, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल दे रखा है उस दिन कि कॉस्ट ऑफ आर्टिकल दे रखा है, इट वॉज ऑब्जर्व दैट ऑन अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन ईच आर्टिकल इज 3 more than the twice of the number produced on that day. अगर किसी दिन x आर्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं तो उसकी कॉस्ट उसके नंबर से दुगने से 3 ज्यादा है. और टोटल कॉस्ट कितनी हुई है, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है, 90. मतलब किसी दिन अगर x आइटम प्रोड्यूस्ड हुए हैं तो उसकी कॉस्ट उसके दुगने से 3 ज्यादा है, और उस दिन टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है, 90. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो यही हो गया, अगर इतने आर्टिकल प्रोड्यूस्ड हुए हैं और एक आर्टिकल की कॉस्ट इतनी है तो टोटल कॉस्ट 90. यही तो हो गया, एक इतने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं, इतनी कॉस्ट है, तब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ जाएगा. तो क्या इक्वेशन बनी, 2x स्क्वायर प्लस 3x 90. अब मल्टीप्लाई किया हमने तो ये 270 आया, देखो क्या आया, तो ये 270 है और हमें 3 लेके आना है भाई, 270 है, 3 लेके आना है. तो कैसे ला सकते हैं, क्या तरीका. अब बेटा इसके अगर फैक्टर करेंगे तो आपको सोचना पड़ेगा जल्दी से जल्दी. अब फैक्टर किया वो किया तो काफी दिक्कत हो जाएगी. कभी जैसे इसको आप कैसे कर सकते हैं, इसको आप कैसे कर सकते हैं, ये 27 और 10 अलग कर लिया, 10 को आप 5 2 भी देख सकते हैं या 10 ऐसे भी देख सकते हैं. कुछ क्या तरीका कुछ मिल रहा है, कुछ हो पा रहा है, अच्छा नहीं मिल पा रहा है तो इसको आपने 3 बार देखो फैक्टर आप तुरंत आपने कर लिया इसके. अब क्या कर सकते हैं, ऐसे कुछ हो सकता है, इससे 15 हो गया और इन तीनों से 18 हो गया, कुछ हो पा रहा है, देखो तुरंत फैक्टर मिल गया. तो क्या हो गया मेरे पास, 2x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 15x माइनस 90 इक्वल टू 0. अच्छा 2x कॉमन लिया तो x प्लस 9 और यहाँ पे 15 कॉमन लिया तो x प्लस, एक मिनट, अच्छा एक चीज गलत हो गया. क्या गलत हो गया, ये मैंने इसको इंटू कर दिया, गलती हो गई है. हम क्या इंटू किसको करनी थी, हमको इंटू करना था 90 और 2 को, मिस्टेक हो जाती है एक बार. तो ये 180 होगा बेटा, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, 180 होगा जल्दबाजी में भाई. 90 और 2 को 180 करेंगे तो इसके फैक्टर में अभी डायरेक्ट लिख देता हूँ, 15 और 12 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, 15 और 12 माइनस 3 आ जाएगा. तो देखो क्या है, सॉरी फॉर दैट, 180 नहीं होगा, 180 होगा, 270 नहीं होगा. तो क्या हो गया, 2x स्क्वायर, अच्छा ये क्या हो गया मेरे पास 15x, तो ये क्या हो गया मेरे पास 12x माइनस 90 का 0. तो क्या हुआ, जब हमने यहाँ से x कॉमन लिया तो मेरे पास आया 2x 15, और जब हमने यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं हम लोग, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं 6. तो ये मेरे पास क्या आएगा 2x प्लस 15. देखो आप बिल्कुल सही है, अंदर इंटू करेंगे माइनस का 12x आ जाएगा, अंदर इंटू करेंगे माइनस का 90 आ जाएगा. तो क्या हो गया यहाँ पे हो गया मेरे पास फैक्टर 2x प्लस 15 और x माइनस 6 इक्वल टू 0 पक्का लगाना है. दिस इम्प्लाइज दैट या तो ये 0 होगा और या तो ये 0 होगा. x इक्वल टू माइनस 12. अब क्या लिखेंगे, निगलेक्टिंग, कैसे भी लिख सकते हैं, निगलेक्टिंग एज क्वांटिटी नेवर बी इन 0, क्वांटिटी नेवर बी इन 0, क्वांटिटी नेवर बी 0, ठीक है, क्वांटिटी नेवर बी 0 लिख देंगे. देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर x इक्वल टू 6, देयरफॉर x इक्वल टू 6 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आर्टिकल क्या हो जाएगा 6. देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल क्या हो जाएगा, मैं यहाँ से मैं डालता हूँ, नंबर ऑफ आर्टिकल हमारे पास हो जाएगा 6. नंबर ऑफ आर्टिकल हमारे पास अगर 6 हो गया, नंबर ऑफ आर्टिकल, देयरफॉर लेट हटा देते हैं, देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल हमारे पास क्या हो गया 6. तो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल हमारे पास क्या हो गया 2 इंटू 6 की वैल्यू रखी प्लस 3
दैट इज 15 दैट इज 15। तो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल 15 आ गई और नंबर ऑफ आर्टिकल कितने आ गए? तो नंबर ऑफ आर्टिकल 6 आ गए, और क्या कॉस्ट 15 आ गई, ₹15 आपने आंसर भी लिख दिया। ठीक है, होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो। जो सेकंड क्वेश्चन बचा है, वी विल टेक सेपरेटली, आई विल मेक सेपरेट वीडियो फॉर दैट क्वेश्चन एंड दैट केस आई विल कंसीडर ऑल थ्री केसेस टुगेदर। तो मैं 4.3 पढ़ाने के बाद फिर वो दोनों क्वेश्चन लेके, क्वेश्चन है क्या, उसमें 2 पार्ट हैं, दोनों क्वेश्चन को लेके एक साथ वीडियो बनाऊंगा मैं, और तीनों या चारों क्वेश्चन एक साथ कंसीडर करूंगा। So hope you have enjoyed the video, and if you like the solution and if you like the way I teach, please share and subscribe. Tell your friends to use this channel as their mentor, and I assure you, if you will keep motivating me like this, after lockdown I will keep teaching you like this. There is no need for the tuition. I assure you, there is no need for the tuition. I have also given my mobile number in the description box. In the description किसी न किसी लिंक में मेरा मोबाइल नंबर भी लिखा है। There is no require for the tuition, and I can teach you as best as possible. तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आफ्टर लॉकडाउन भी मैं आपके लिए आधा घंटे का क्लास लाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए आपको मुझे मोटिवेशन चाहिए। एटलीस्ट 30 से 35 बच्चे भी अगर देखते हैं तो इट सर्व्स माई वर्क। हार्ड वर्क की जब तक कॉस्ट नहीं मिलेगी, कॉस्ट मेरी यही है कि ज्यादा बच्चे देखें। तो 30-35 बच्चे भी अगर इसको देख रहे हैं तो they don't require any tuition. If you don't afford tuition, there are so many students who can't afford the tuitions. Their parents are not so much affluent. Even then, if you are not willing to go out, जैसे कोरोना के बाद भी हमको घर छोड़ना, घर से बाहर निकलना नहीं, काफी दिक्कत रहेगा, तो मैं आपके लिए क्लास लेके आता रहूंगा, बिकॉज टीचिंग इज माई पैशन, इट इज माई पैशन। आई वॉन्ट टू बी रिप्रेजेंट माई सेल्फ एज अ गुड टीचर। तो ये मेरे पास एक मौका है और मैं इस मौके को बुलाना चाहता हूँ, और इफ पॉसिबल मैं आगे 11th और 12th की क्लास भी लेके आऊँगा। आप मेरे साथ बने रहें। मैं कम्पिटिटिव उसकी भी तैयारी आपको करवा सकता हूँ। अभी आप 10th में हैं तो अभी मेरा माई फोकस इज फॉर ओनली 9th एंड 10th, एंड विद द ग्रेजुअल इंक्रीज नेक्स्ट ईयर अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं इंश्योर करता हूँ आपको, मैं कहीं भी रहूँ, आपको 11th-12th का अच्छे से अच्छा कंटेंट मैं भी आपको वो भी दिलाऊंगा। लेकिन वही चीज़ है, जब इंक्रीज होता रहेगा, मैं 11th-12th का अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आऊंगा, मोटिवेशन बढ़ेगा, मैं अपना ब्लैक बोर्ड का स्टैंडर्ड बढ़ाऊंगा, हर चीज बढ़ाऊंगा। सो प्लीज बी विद मी। हैव अ नाइस डे।